नवीं मुहर्रम उल हराम का पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन मरकजी जुलूस खैमा सादात पहुंच गया। वापस पांडू स्ट्रीट पहुंचकर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइए। बिल्कुल सूरत हाल इसी तरह से है। इस वक्त भी हम लोग पांडू स्ट्रीट के अंदर ही मौजूद हैं और यहीं से जो है दोपहर के वक्त में जो है जुलूस बरामद हुआ था और जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मगरिबैन उन्होंने अदा की नारकली के अंदर। इस वक्त जो जुलूस है वो खैमा सादात में मौजूद है और वहाँ पर जो है मजलिस के बाद वहाँ से जुलूस जो है रवाना होगा और यहीं पर आके जो है पांडू स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर आपको बताते चले यहाँ की सूरत हाल, तो सूरत हाल इस तरह से है कि पांडू स्ट्रीट के अंदर भी जो है मजालिस जारी हैं, मुख्तलिफ जगह पर जो है मजालिस हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, हल्के हल्के छोटे जो है नोयत के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अहले तशरीफ बरादरी जो है एक कसीर तादाद में हमें यहाँ पर अभी भी जो है नज़र आती है। जगह जगह पर सबीलें लगाई गई हैं और जो लोग भी हमें सबीलों से मुस्तफ़ीद होते दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगह पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं जिस पे मुख्तलिफ किस्म के नवारदात मौजूद है, जो कि जो है अहले बैत से जो है इज़हार यकजहती के लिए, इज़हार मोहब्बत के लिए जो है वहाँ पर चीज़ें भी मौजूद हैं, लोग भी यहाँ पर मौजूद और जो अहले तशरीफ बरादरी है एक बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर अपने मजहबी अकीदे का जो है वो प्रचार करती दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर हम बताते चले यहाँ की सूरत हाल इस तरह से है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है पुलिस की जानिब से। जगह जगह पर चौकियाँ लगाई गई हैं, पास थ्रू गेट्स हैं। वॉक थ्रू गेट्स होने के बाद जो है लोग यहाँ पर मजालिस में और जुलूस में शिरकत करते हैं और अच्छी एक सिक्योरिटी फराहम की गई है। पुलिस की भी पेट्रोलिंग टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉल्फिन स्क्वाड भी यहाँ पर वक्तन फ़क्तन हमें गश्त करता दिखाई देता है। मतलब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम मौजूद हैं, सबीलें लगाई गई हैं और मजालिस की तैयारियाँ यहाँ पर जारी हैं, कुछ मजालिस भी जारी हैं। शुक्रिया मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यौम अशूर का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद निसार हवेली से बरामद होगा। मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ कल शाम करबला गाम शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से जायद एहलकार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से जो मोची गेट में मौजूद हैं। जी शाहजेब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन बुलेवार्ड चाइना स्कीम के इलाके में, जहाँ पे बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से पूरा इलाका तालाब का मंजर पेश कर रहा है। आपको बताया चलूँ कि यहाँ पे राहगीर जो हैं वो चाहे कार सवार हैं या मोटरसाइकिल सवार। शुक्रिया शाहजेब। लाहौर में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की 8,624 कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करना है और पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। तफसीलात के लिए लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम उल हराम और यौम अशूर का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की 8,624 कैमरों से मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल पर जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर पर अमला 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए यकसू है। निगरान सूबाई वज़रा अशूरा मुहर्रम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद हैं। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ काम करना है और पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। 9 मुहर्रम उल हराम पर शहर भर में नज़रो न्याज का अब सिलसिला जारी है। करतबा चौक में सबील लगाई गई। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ़ रहे। मजंग में अहले बैत की याद में लंगर का एहतमाम किया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। वही प्यास, वही दश्त, वही घराना है। मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। 9 मुहर्रम उल हराम पर करतबा चौक में सबीलों का एहतमाम, अज़ादारों और राहगीरों को दूध, ठंडा पानी और मशरूबात पेश किए गए। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ रहे और हर गुजरने वालों को दूध और शरबत पीने की दावत दी जाती रही। मजंग में अहले बैत की याद में लंगर का भी एहतमाम किया गया। अज़ादार और राहगीर लंगर खाते रहे। मुंतज़मीन ने कहा कि शोहदा करबला की याद में लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया है। शोहदा करबला में अपनी जान के नजराने पेश किए। अहले बैत शोहदा करबला की याद में ये लंगर हम करते हैं। पहली मुहर्रम से लेकर 8वीं मुहर्रम तक दूध की सबील भी लगाते हैं और 9वीं 10वीं को हम लोगों को बिठा के और घर लेके भी भेजते हैं अहले बैत की याद में। इंतजामिया का कहना था कि जुलूस के रास्ते पर अपनी इस्तात के मुताबिक सबीलों का एहतमाम करते हैं। अज़ादारों की भूख और प्यास बुझाकर दिली सुकून मिलता है। मुहर्रम उल हराम में पुलिस फोर्स पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारी निभाने में मसरूफ़ है। पांडू स्ट्रीट में लेडी एहलकार अपने शीरखार बच्चे के साथ फ़राइज़ अंजाम देती रही।
पंजाब पुलिस की जानिब से 9वीं और 10वीं मुहर्रम में पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। पांडू स्ट्रीट में लेडी एहलकार अपने शीरखार बच्चे के साथ फराइज सर अंजाम देती रही। फुटेज में देखा जा सकता है कि बावर्दी लेडी एहलकार एलिट की गाड़ी में अपने शीरखार बच्चे को फीडर पिला रही है। थाना शाहदरा में तैनात एहलकार सोनिया छुट्टी मनसूख होने पर फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बच्चे को ड्यूटी पर हमरा ले आई। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से अज़ादारी जुलूसों की बरामदगी। जुलूसों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को बंद कर दिया गया। 9वीं मुहर्रमुल हराम के पांडू स्ट्रीट से निकलने वाले मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मेट्रो बस सर्विस बंद की गई। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम पर मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर दिन 12 बजे तक चलाई गई। यौम अशूर 10 मुहर्रमुल हराम पर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। गजूमता से शाहदरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का अली टाउन से डेरा गोजरा तक ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। यौम आशूर पर अज़दारों को तिबी सहूलियात फराहम करने का मामला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान कहते हैं कि अस्पताल की एमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड और अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। यौम आशूर पर अज़ादारों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मामला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुलूसों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुरासला जारी। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ के मुरासले के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया है। MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड, अद्वियात और सर्जिकल का तमाम सामान मौजूद है। इसमें हमने अरेंजमेंट्स 3 कैटेगरीज में किए हैं। सबसे पहले अज़ादार अगर कोई ज़ख्मी होकर आएँ तो उनको रिसीव करने के लिए प्रॉपर इमरजेंसी में डेस्क बनाया गया, जो उनको एक स्पेशल हमने एरिया डेजिग्नेट किया है ताकि उनको बिल्कुल दिक्कत ना हो। अशूरा पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी, इंडोर, ऑपरेशन थिएटर्स और फार्मेसियों का ड्यूटी रोस्टर जारी। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स स्टाफ 24 घंटे फराइज अंजाम देगा। अद्वियात, वैक्सीन, IV फ्लूइड्स, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल डिस्पोजेबल और ब्लड बैग्स की दस्याबी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। अशूरा पर तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। अस्पतालों में तरबियतशुदा स्टाफ के हमरा एम्बुलेंसेज दस्तियाब होंगी। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन और भाईचारे की फ़िज़ा का क़याम। ज़िले इंतज़ामिया लाहौर ने 28-16 बयान उलमा इकराम पर MPO 5 के तहत 60 दिन के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ज़िले इंतज़ामिया ने 28 उलमा इकराम पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में पाबंदी आयद की है, जिसमें ज़िला बंदी और ज़ुबान बंदी की पाबंदी भी शामिल है। पाबंदी में बरेलवी, अहले हदीस, देवबंद और अहले तशीह मकतबा फ़िक्र के उलमा शामिल हैं। ये पाबंदी कानून नाफिज करने वाले अदारों की रिपोर्ट्स के बाद आयद की गई। DC लाहौर आफे हैदर ने पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का निसार हवेली का दौरा, मुंतज़मीन से मुलाकात की। कहा, मरकज़ी जुलूस का रूट मुकम्मल तौर पर क्लियर है। रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर इदारे फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तमाम महकमों के फोकल पर्सनस मरकज़ी कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा इमरान अकबर से। जी इमरान अकबर, बताइए। बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने आज निसार हवेली का दौरा किया है, मुंतज़मीन से मुलाकात की है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आपके हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ समेत दीगर अफसरान इनके हमरा मौजूद है। निसार हवेली का करबला गामे शाह 9 और 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज रात निसार हवेली से बरामद होगा। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि निसार हवेली से बरामद होने वाला लाहौर का मरकजी जुलूस है, जो कल 10 मुहर्रम मगरिब के वक्त करबला गामे शाह जाकर एहतमाम पजीर होगा। कमिश्नर लाहौर ने लाहौर की सबसे बड़ी मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। वासा MCL की खसूसी टीमें मरकजी जुलूस से हमरा होंगी। बारिश की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल देंगी। इस वाले से आज की बारिश की निकासियाब हो चुकी है, जबकि वासावा म्यूनसिपल टीमें रूट का वो मुकम्मल क्लियर करेंगी, काम जारी है। जबकि निसार हवेली का करबला गामे शाह मरकजी जुलूस के हमरा इंतजामी अफसरान व तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद होंगे, जबकि मरकजी जुलूस का रूट मुकम्मल तौर पर क्लियर होगा। मुंतज़मीन से इज़हार इत्मीनान किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का यह कहना है कि रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंसेज, म्यूनसिपल महकमे, ट्रैफिक पुलिस, जिला इंतजामिया पुलिस और अपने फराइज अंजाम देंगे।
तमाम महकमों के फोकल पर्सन मरकजी कंट्रोल रूम में मौजूद रहेंगे, मुंतजिमीन से मुकम्मल राब्ते में रहेंगे। निसार हवेली से जुलूस बरामद हो रहा है, जबकि अपने मुकर्रर वक्त पर यह एहतसाम पजीर हो जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। मोची गेट निसार हवेली में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर सबीलों और लंगर का एहतमाम भी किया गया है। निसार हवेली को जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कुछ देर में निसार हवेली से मरकजी जुलूस बरामद होगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोची गेट और आज 9 मुहर्रमुल हराम के दिन इस वक्त निसार हवेली के जानिब ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो रुख कर रही है, जिसके अभी भी आमद व रफ्त जो है वो जारी है। अगर मैं बात करूँ निसार हवेली के जुलूस की, तो निसार हवेली का जुलूस जो है वो अब से कुछ देर में जो है वो निसार हवेली से बरामद किया जाएगा। उसके बाद जो अंदरून लाहौर है, यहाँ पर 300 इमाम बारगाहें हैं जहाँ पर निसार हवेली का जुलूस का ठहराव होगा, और उसके बाद फजर से कुछ देर कबल जो है वो निसार हवेली का जुलूस वापस निसार हवेली पहुँचेगा, और उसके बाद फजर के बाद जो है उसकी बाकायदा बरामदगी की जाएगी, जिसका राह जो है वो इमाम बारगाह की जानिब गामजन होगा। जबकि अगर मैं आज के होने वाले जुलूसों की बात करूँ तो शहर के पूरे इलाकों में, तमाम इलाकों में जो है मुख्तलिफ जुलूस निकाले गए, बरामद किए गए, और वो उनमें से कुछ जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं और कुछ जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएंगे। जबकि अगर मैं निसार हवेली की बात करूँ तो निसार हवेली से जितने भी मुल्का इलाके हैं जिसमें मोची गेट आ जाता है, दिल्ली दरवाज़ा आ जाता है, उसको पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर सबीलों का और लंगर का एक वसी इंतज़ाम है, जो कि नवासे रसूल हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर दिया जा रहा है, जिसमें नान हलीम है और मुनफरद खाने हैं, मीठे में खीर है और उसके अलावा ज़रदे भी मौजूद हैं। और अगर मशरूबात की बात करूँ तो सबील में जो है वो ठंडा पानी, उसके अलावा मशरूबात और दूध की सबीलें भी मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो है इस वक्त ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुँच रही है, क्योंकि जो मुख्तलिफ अकीदों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनका 9 मुहर्रमुल हराम के दिन यहाँ पर पहुँचना जो है वो एक अकीदत समझा जाता है, क्योंकि 9 मुहर्रमुल हराम के दिन जो बड़े जुलूसों में से एक जुलूस होता है वो निसार हवेली से बरामद किया जाता है। जी, शुक्रिया हमजा खुर्शीद। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। शहर में डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आए। 140 पेट्रोलिंग ऑफिसर और 1390 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। सिटी लाहौर ने एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखने की हिदायत जारी कर दी। मोहम्मद अली की रिपोर्ट देखिए। यौम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 6 DSP, 110 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 140 पेट्रोलिंग अफसरान और 1390 वार्डन्स तैनात होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम। एमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखने की हिदायत। ज़ायरीन के लिए नासिर बाग, सेंट्रल मॉडल स्कूल, दाता दरबार आई अस्पताल और अड्डा ग्राउंड पर पार्किंग की सहूलत। CTO मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि 10 मुहर्रमुल हराम पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शाहदरा से लोअरमाल आने वाली ट्रैफिक को आजादी फ्लाईओवर के रास्ते रेलवे स्टेशन भिजवाया जाएगा। फिरोजपुर रोड से आने वाली हैवी ट्रैफिक को गुलशन रावी बंद रोड की तरफ भिजवाया जाएगा। बंद रोड चौक सगिया की जानिब से कचहरी चौक की तरफ ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। लॉ कॉलेज की जानिब से उर्दू बाजार की तरफ कोई ट्रैफिक नहीं आने दी जाएगी। अंदरून सर्कुलर रोड से आने वाली तमाम गाड़ियों को चौक शाह आलम से म्यू अस्पताल की जानिब भिजवाया जाएगा। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स आयशा रज़ा की लाहौर जनरल हस्पताल आमद। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाज़मा रिजवाना की अयादत की। शिज़ा फ़ातिमा कहती हैं कि हस्पताल इंतज़ामिया बेहतरीन इलाज मुआलजा कर रही है। ये मामला हुआ क्यों, इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी शिज़ा फ़ातिमा ख्वाजा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रज़ा लाहौर जनरल अस्पताल पहुंची और तशद्दुद का शिकार होने वाली कम उम्र घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की इयादत की। मजरूम बच्ची की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिज़ा फ़ातिमा का कहना था कि बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। हस्पताल इंतज़ामिया बेहतरीन इलाज कर रही है। ये मामला हुआ क्यों, ये इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों को मुलाजिम बनाया जाना ही इंतहाई गलत है। मुलजिम को जमानत मिलना भी दुरुस्त नहीं। पुलिस से दरखास्त करूंगी कि मुकदमे में लगी दफात को मजीद बेहतर बनाया जाए। चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रज़ा का कहना था कि मुलजिम जितना भी बाअसर क्यों न हो, हम उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की जाए। शिज़ा फ़ातिमा का मजीद कहना था कि मुल्क की मईशत बेहतर हुए बगैर ये सिलसिला नहीं रुक सकता। मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद 1.5 करोड़ तक जा पहुंची है। मरीजों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया है। अताइयों की भरमार है। एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल और खून की मुंतकली के गैर महफूज तरीक़ाकार को बड़ी वजूहात करार दिया गया है।
जिस्मानी थकन, मतली की कैफियत, गहरे रंग का पेशाब, भूख का ना लगना, पेट में दर्द, वजन में मुसलसल कमी, जिल्द और आंखों में पीलापन, ये निशानियां जाहिर होने लगें तो बहुत जरूरी है कि पहली फुर्सत में ही हेपेटाइटिस का टेस्ट कराया जाए, क्योंकि ये इतने मोहलिक मर्ज की निशानियां हो सकती हैं जो हर साल अंदाजन 1.5 लाख से जायद जाने लेने का बाइस बन रहा है। इससे बचाव के लिए चंद एक बातों का जानना भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। इस मर्ज से बचाव के हवाले से शहरियों की लाइल्मी भी अपनी जगह, लेकिन सेहत की मतलूबा सहूलियात का ना होना इस मर्ज के तेज रफ्तार फैलाव में मददगार साबित हो रहा है। नतीजा ये निकला है कि हमारे मुल्क ने हेपेटाइटिस सी के मरीजों की तादाद के लिहाज से अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ दिया है, अगरचे हुकूमत इस मर्ज पर काबू पाने के लिए अपनी सी कोशिशें जरूर कर रही है। बिलाशुबा किसी भी बीमारी से बचाव के लिए हमारा अपना तर्ज अमल भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जब हम ये कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, या फिर ये कि जान है तो जहान है, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, बल्कि ज़रूरी है कि इन पर हमारा भरपूर यकीन भी हो, और इस यकीन को मज़ीद तक़वियत देने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सेहत को हमेशा अपनी तरजीहात में पहले नंबर पर रखें। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब की काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने जिन्ना हस्पताल की नई एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। एमरजेंसी में कार्डियक यूनिट भी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का छठा इजलास जिन्ना अस्पताल की नई एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। जिन्ना अस्पताल की नई एमरजेंसी में कार्डियक यूनिट भी बनाया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के अस्पतालों में ICUs पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए नर्सों की 515 नई असामियों की मंजूरी। महकमा तवानाई के चीफ इंजीनियर पावर के रिकंसिलिएशन सेल के लिए मंजूर शुदा 13 असामियों पर भी भर्ती की इजाजत दे दी गई। मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सेंटर पॉइंट से वाल्टर रोड, डिफेंस मोड और बेदिया रोड राउंड अबाउट अंडरपास प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। निगरान पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम, बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद तरीन गाड़ियों से लेस कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट में 16 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत की नई गाड़ियां 16 अजला के बम डिस्पोजल कमांडर्स के हवाले की। निगरान पंजाब हुकूमत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और तक़रीबी सरगर्मियों के बरवक्त सद्देबाब के लिए कोशां। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद तरीन गाड़ियों से लेस कर दिया गया। 16 करोड़ 27 लाख रुपए मालियत की 16 नई बम डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियाँ और जदीद आलात बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट में नई बम डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियाँ 16 अजला के बम डिस्पोजल कमांडर्स के सुपुर्द की। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने नई बम डिस्पोजल रिस्पॉन्स गाड़ियों का मुआयना किया और जदीद आलात देखे। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौजूदा हालात में सिविल डिफेंस की अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ गई है। जदीद सहूलतों और आलात से लैस गाड़ियों से बम डिस्पोजल स्क्वाड की सलाहियतों में मजीद इजाफा होगा। निगरान वज़ीर-ए-आला की बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए जदीद आलात की ट्रेनिंग का एहतमाम करने की भी हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर सिविल डिफेंस और महकमा दाखिला के हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। तेज़ बारिशों के दौरान शहर की मरकजी शाहराहों पर शगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए, ताहम कई हफ्ते गुजरने के बावजूद सड़कों पर पड़े शगाफ को भरा ना जा सका। अब शहर की अहम शाहराहें कई रोज से जुज़वी बंद हैं, जिससे ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का सामना हो रहा है। तेज बारिशों के दौरान शहर की अहम शाहराहों पर शगाफ पड़ने के वाकयात कई हफ्ते गुजरने के बावजूद सड़कों पर पड़े शगाफ को भरा न जा सका। शहर में ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। बारिशों के बायस मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन, पीको रोड और केनाल रोड पर शगाफ पड़े। तेज बारिशों के दौरान वासा की बोसीदा लाइनें बारिशी पानी का दबाव बर्दाश्त न कर सकी। बारिशी पानी के तेज बहाव से लाइन का क्राउन फेल होने से शगाफ पड़ गए। 22 जुलाई को होने वाली बारिश में शहर की मरकजी शाहरा केनाल रोड शगाफ ज़दा हो गई। लाहौर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर 3 शगाफ पड़ गए। 6 दिन गुजरने के बावजूद केनाल रोड पर पड़ने वाले घड़ों की मुरम्मत न हो सकी। केनाल रोड मुस्लिम टाउन के करीब अभी तक सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। 8 जुलाई को तेज बारिश के बाद लाहौर की अहम शाहरा पीको रोड भी शगाफ ज़दा बन गई। पीको रोड पर सड़क के दरमियान भी गड्ढा पड़ गया। LDA और वासा इंतजामिया ताहार शगाफ की मुरम्मत न कर सके। पीको रोड को भी ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बंद रखा गया है। 26 जून को मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन पर भी शगाफ पड़ने के वाकयात रूनुमा हुए। 1 माह से जायद अरसा गुजरने के बावजूद मेन बुलेवार्ड, जोहर टाउन के शगाफ की मुरम्मत न हो सकी। अल्लाहू चौक से शौकत खानम जाने वाली सड़क गुज़श्ता 1 माह से जुज़वी तौर पर बंद है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
دریا راوی کی قریبی آبادیوں کے لیے دریا کی طغیانی کا خطرہ تاحال موجود۔ مونسون کے جاری سپیل اور بھارت سے مزید پانی کی آمد کا خدشہ، جس کے لیے متعلقہ محکموں نے الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے۔ دریائے راوی میں پانی کی صورتحال یوں کی تو ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ تیز۔ 2 ہفتے قبل بھارت سے چھوڑے گئے پانی سے دریا کے پاٹ میں موجودہ فصلیں اور عارضی رہائشی گاہیں زیر آب آئیں، لیکن دریائے راوی کے کنارے سے باہر کی صورتحال قابو میں ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی میں 30,000 کیوسک فٹ سے زیادہ پانی گزر رہا ہے۔ پانی کی آمد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ 30 جولائی تک مونسون کا سپیل جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے دریا میں پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے، لیکن تاحال شاہدرہ اور قریبی آبادیوں کو پانی سے کوئی خطرہ نہیں۔ بھارت سے مزید پانی آنے کی صورت میں قریبی آبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ، PDMA اور سول ڈیفنس کے اہلکار دریا کنارے حفاظتی اقدامات کے لیے موجود ہیں۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، اوپن مارکیٹ میں گندم 50 روپے مہنگی ہو گئی۔ گندم کی فی من قیمت 4,800 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,930 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار۔ گندم 50 روپے مہنگی، فی من قیمت 4,800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری گوداموں سے گندم کی ریلیز پر تاحال پابندی عائد ہے۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوز مافیا کو نکیل ڈالنے میں بری طرح ناکام ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,900 روپے سے تجاوز کر گیا۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,930 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,470 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2,500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سیکٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ گندم مافیا کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ گندم درآمد کر کے ہی مافیا کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ DPI کالجز پنجاب آفس میں اہم تعیناتیاں کر دی گئی۔ محمد عابد کو DPI کالجز میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی طرف سے DPI کالجز میں 2 اہم آسامیوں پر تعیناتیاں کی گئیں۔ محمد عابد کو DPI کالجز میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات کیا گیا۔ الطاف احمد کو بھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ دونوں سیٹیں عرصہ دراز سے خالی تھیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور کے اسکولوں میں 1,000 جعلی پوسٹیں ختم ہونے سے اساتذہ کی ان سروس پروموشن خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں 1,000 سیٹیں ختم ہونے سے اساتذہ کی پروموشن میں تعطل آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ لاہور کے اسکولوں میں 1,000 سیٹیں ختم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اساتذہ کی پروموشن خالی سیٹوں کے مطابق ہوتی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں لاہور کے اسکولوں میں 1,000 پوسٹیں صرف کاغذوں میں قائم کی گئی ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے سیٹیں ختم کرنے پر اعتراضات کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جعلی پوسٹیں قائم کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔